गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गोपी श्याम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कल हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत के बारे में, उनके प्रिंसिपल क्या थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा था केमिकल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट हम प्रिंसिपल उसका पढ़ रहे हैं, उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है कि डीएनए के, किसी भी जीव के डीएनए में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके लक्षण उत्पन्न करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने यह सब देखा था कि किस तरीके से किसी जीव के अंदर आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न कैसे किया जाए। तो कल हमने एक डायग्राम के थ्रू यह समझा था कि किस तरीके से हमने मानव की कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स को निकाल करके बैक्टीरिया की कोशिका में हमने प्रवेश कराया। प्रवेश कराने के बाद बैक्टीरिया के बड़े लार्ज पैमाने पर उसको उत्पादन किया गया, उसका उत्पादन किया गया। बैक्टीरिया का अधिक मात्रा में जब उत्पादन हो गया तो हमने बैक्टीरिया के शरीर से इंसुलिन हार्मोन्स बनाने वाले जीन को निकाल लिया और उसको निकाल करके हमने मेडिसिन और औषधियों के रूप में उसका प्रयोग किया। तो इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने इंसुलिन हार्मोन्स को बनाना सीखा था। किस तरीके से हम किसी जीव के अंदर अगर इंसुलिन हार्मोन्स को डालना है तो किस तरीके से उसके शरीर में जीनों का ट्रांसफर किया जाए। उसी से रिलेटिव एक उसी का टॉपिक है, शेष टॉपिक जो कल छूट गया था उसका टॉपिक आगे का दे रखा है, और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है पुनर्योग डीएनए तकनीक। इसमें अब हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहते हैं। हमने देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, किसी भी जीव के डीएनए में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके लक्षण उत्पन्न कराना, फिनोटाइप उत्पन्न करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए को लेकर एक नया डीएनए बनाते हैं और इस नए बने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं या पुनर्योग डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए को हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। यहां पर आपको दे रखा है बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु कोशिका है, और एक तरफ लिखा है ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका है, मानव कोशिका, और इधर है जीवाणु कोशिका। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को किस तरीके से बनाया, इसमें देखेंगे कि हमने लिया, इसमें एक बैक्टीरिया दे रखा है। कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिसमें दो डीएनए होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मिक डीएनए और एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे गुणसूत्री डीएनए कहते हैं। इसमें से हमने प्लाज्मिक डीएनए को बाहर निकाला। कभी भी डीएनए को बाहर निकालने से पहले आपको पता है कि जो सेल वॉल होती है जीवाणु कोशिका के बाहर एक भित्ति होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, और ये सेल वॉल जो होती है वो एक पदार्थ की बनी होती है जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन एक प्रोटीन होती है जो काफी कठोर होती है, जो जीवाणु कोशिका भित्ति को दृढ़ बनाती है यानी कठोर बनाती है। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो हमें जब भी किसी भी जीव की कोशिका से अगर डीएनए निकालना है तो उस जीवाणु कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले उस दृढ़ भाग यानी उस कठोर भाग को हटाने के लिए हमारे पास एक आवश्यक घटक होता है और उसे कहते हैं लाइसोजाइम, और उस लाइसोजाइम एक एंजाइम का नाम होता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो जीवाणु कोशिका भित्ति को गला देता है।
हमने बायोटेक्नोलॉजी में यही देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग यानी सूक्ष्म जीवों के आवश्यक पदार्थों, हार्मोन्स, एंजाइम, इन सभी घटकों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर हम एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? जीवाणु कोशिका भित्ति को गला देता है, यानी उसका लयन कर देता है। जब ये जीवाणु कोशिका भित्ति एकदम से परमीबल यानी पारगम्य हो जाती है तो हमें डीएनए को प्राप्त करने में आसानी रहती है। तो हमने क्या किया, इस जीवाणु कोशिका भित्ति का लयन कर दिया। किस एंजाइम की सहायता से किया है? लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से कर दिया है। जब ये कोशिका भित्ति का लयन हो जाएगा तो इसमें से डीएनए बाहर निकल आएगा, यानी इनमें से डीएनए जब बाहर निकलेगा, इस गोल वृत्ताकार डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। अब हमने प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाला जो कि बैक्टीरिया की कोशिका से आपने बाहर निकाला है। दूसरा हमें दे रखा है मानव कोशिका का डीएनए। मानव कोशिका का डीएनए आपको पता है कि मनुष्य एक यूकैरियोटिक जो जीव होता है और जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो इनमें न्यूक्लियस जो का अभाव होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इनका जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है और यहां पर जो डीएनए होता है खुला प्रकार का होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है जो केंद्रक में नहीं होता है। मानव की कोशिका से हमने डीएनए निकाला और मानव की कोशिका से हमने डीएनए निकाला, इधर हमने जीवाणु कोशिका से डीएनए को निकाला है। तो अब इन जीवाणु कोशिका से हमने जब डीएनए को निकाले हैं तो यहां पर दे रखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए को लेकर, यहां पर देखो जीवाणु कोशिका है और एक मानव कोशिका है, दो अलग अलग स्रोतों से जीवों को लिया गया है, दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंडों को लिया गया है। हमने यहां पर क्या किया, कल आपने एक वीडियो में देखा था कि डीएनए को काटने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे डीएनए की आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए को खंडों पर काटता है, डीएनए को बीच से काट देता है। ये इस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए खंडों को काट देता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसे डीएनए की आणविक कैंची भी कहते हैं। ये इस एंजाइम की सहायता से हम डीएनए को खंडों पर काट सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको प्लाज्मिड डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट कर दिया। कटे हुआ जो डीएनए भाग है वो हमने नीचे लेकर के आए। इधर हमने क्या किया कि मानव कोशिका के डीएनए को भी काटा। काटने के बाद इन दोनों डीएनए खंडों को हमने लाइगेज एंजाइम की सहायता से, यहां लिखेंगे लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंडों को जोड़ दिया जाता है। यहां पर हमने आगे दिखाया है कि यहां पर देखें कि यहां पर दोनों जीवों के अलग अलग डीएनए खंडों को हमने लाइगेज की सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया है। लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से यहां पर हमने सीखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्रोतों से, यहां पर देखेंगे यहां जीवाणु कोशिका है, इधर मानव कोशिका है, तो दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए डीएनए खंडों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ करके एक नया प्रकार का डीएनए बनता है। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो आपने आज इस वीडियो में यह देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहेंगे। तो आपको परिभाषा इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए कि अलग अलग स्रोतों से आए हुए डीएनए खंड को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया जाता है, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इस डीएनए तकनीक को हमने समझा है इस डायग्राम के थ्रू, जिससे हमें आपकी परिभाषा भी क्लियर होगी और हमें डायग्राम भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से हमने आज जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में समझा। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इंसुलिन हार्मोन्स को बनाते हैं, वो भी आपको पिछली वीडियो में समझा दिया गया है। जो भी आपको ऑनलाइन माध्यम से जो आपकी स्टडी चल रही है, आप उसको डेली उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। समझने के बाद में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप विद्यालय आकर भी पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो कल प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू क्लास, हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।